आज मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए। फिर बोले, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी रही। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वो मोहतरम थी, इसलिए उन्हें बाहर न भेजा। काफी देर इंतजार करती रही, फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है, जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चा पैदा करने का निजाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहबा की बात सुनकर मेरे अंदर तो कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठ कर रोने लगी, आंखों से टप टप बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत से शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो कहे उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि अब उस घर में मेरी जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करख्त औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्द था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों, रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है बेटी, और उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस अपना पैसा कमाना है। उस डॉक्टरानी का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र न कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि बेटी रहीला को भी उन्हीं के पास लेकर गई थी। रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के साथ चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताना नुमा मकान पर पहुँचे। रशीदा बेगम के पास वाकया कई औरतें बैठी थी। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं, और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही। जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी 2 महीने ही हुए
हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, उनमें से एक भी छूटने न पाए, और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शापर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक हिसास चीज है, जिस चीज की हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि इस कदर ख्याल रखने वाली है वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी किसी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शापर थमाया जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और ये तादाद में 7 थी। कहने लगी, मैं रोजाना रात को दूध ला कर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उतरना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना जरूरी है। जी समझ गई। मैंने सआदत मंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे इस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ ना बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखते थे। उसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में न आता कि ये कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाए। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, उसके बाद शायद जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं न मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाय हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सी दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर ज़ाय नहीं जाएगा। यही सोचकर मैंने सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो आला सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर उसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये न समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली गई, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही।
मैं आंखें खोल कर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक के नथों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछल कर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की अकबी तरफ बना हुआ था। उसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठोस कर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानब वाक़या था। मैं अपने शोहर आसिफ को कोसने लगी जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही मगर उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे उस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल है और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैंने उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीब व गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकया तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद जो तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राजदाना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई है, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती है, खास कर बांझ औरतों की। वो चाहती है कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसे ही बनना चाहती हैं और उसके लिए उनको एक अमल करने की जरूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाजत दूं। बस इसी वजह से मैं उनसे
بات نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی۔ تمہیں مجھ سے بیاہ کر میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی تو ان کی ماننا ہے نا۔ وہ اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آصف مرد بنو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جاہلیت میں پڑی ہے، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کرے گی، وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہے۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو، تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا نا؟ آصف نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا، اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف، میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا، بولا اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دہاڑی۔ آصف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آئی، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا، بولا کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا، اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشے گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہے۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہاں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس سے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے
मेरी माँ को भी माफ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रही हैं? अब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सजा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीब व गरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शोहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही अजमत है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ दे हुई। गालिब निजाम में उनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी हुई थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी। चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी।